बहुत वक्त पहले सूर्यगढ़ नाम का एक राज्य था जहाँ एक बहादुर और समझदार राजकुमारी रहा करती थी, राजकुमारी तारा। उसके वालिद महाराज वीरभद्र एक इंसाफ पसंद और ताकतवर बादशाह थे और उन्होंने तारा को बचपन से ही तलवारबाजी, घुड़सवारी और इल्म की तालीम दी थी। तारा राजकुमारी होते हुए भी एक जांबाज सिपाही थी जिसे अपनी रियाया और मुल्क की भलाई सबसे ऊपर लगती थी। एक रोज महल के बाग में एक जख्मी कबूतर आकर गिरा। उसके पैर में एक जली हुई सी पुरानी चिट्ठी बंधी हुई थी। तारा ने चिट्ठी खोली और पढ़ा, जो भी चाहता है सच्ची ताकत, उसे अंधेर घाटी जाकर चमत्कारी तलवार तलाश करनी होगी, मगर होशियार रहो, हर मोड़ पर धोखा हो सकता है। तारा ने फौरन फैसला किया, वो खुद अंधेर घाटी जाएगी। उसे यकीन था कि तलवार से ज्यादा उस सफर में छुपी सीख ही उसका असली इनाम होगी। तारा ने अपने दो सबसे एतबार के साथी साथ लिए, एक ज़हीन उल्लू भूरा जो हर वक्त किताबों और पुरानी कहानियों की बातें करता था, और एक खुश मिजाज सिपाही वीरू जो हर मुसीबत में सबसे पहले कंधा देता था। तीनों ने अपना सामान बांधा और एक तारों से भरी रात को सूर्यगढ़ से रवाना हो गए। सफर का पहला पड़ाव था एक जादुई जंगल। वहाँ हरियाले पेड़ थे जो रात में चमकते थे। रास्ते में अजीब और गरीब मखलूकात ने उन्हें डराने की कोशिश की, लेकिन तारा ने अपनी अकल और भूरे की मशविरा से हर मुश्किल को पार किया। एक पेड़ ऐसा भी था जो बोलता था, पहेलियां पूछता था और जवाब न मिलने पर रास्ता बंद कर देता था। उसके बाद आया पत्थरों का पहाड़ जिनमें इंसानी चेहरे बने थे और जो जमीन हिलाकर बोलते थे। उन्होंने तारा से एक पहेली पूछी, वो कौन सा लफ्ज है जो बोलते ही टूट जाता है? तारा ने बिला डरे जवाब दिया, खामोशी। पहाड़ मुस्कुराए और रास्ता खोल दिया। फिर आई परियों की रोशन वादी जहाँ एक नूरानी मगर नाराज परी रानी रहती थी। वह इंसानों से खफा थी कि उन्होंने उसकी सरजमीन को छोटा कर दिया था। तारा ने उससे बात की, उसे यकीन दिलाया कि वो अमन की तलाश में आई है। उसकी नरमी और सच्चाई ने परी रानी का गुस्सा ठंडा कर दिया और बदले में उसने तारा को एक चमकता तारा दिया जो अंधेरे में रास्ता दिखा सकता था। आखिर में वो लोग पहुंचे अंधेर घाटी। वहाँ ठंडक, सन्नाटा और नीला सा आसमान था। बीचों बीच एक पुराना किला था जहाँ पत्थर में जड़ी हुई एक तलवार मौजूद थी। 100 साल से कोई उसे हिला भी न पाया था। भूरा ने कहा, ये तलवार सिर्फ उसी के लिए है जो खुद के लिए नहीं, सबके भले के लिए लड़ता है। तारा ने तलवार की मूठ पकड़ी, आंखें बंद की और कहा, मैं इसका इस्तेमाल सिर्फ इंसाफ और अमन के लिए करूंगी। तलवार चमक उठी, पत्थर से आसानी से बाहर निकल आई और पूरे किले में रोशनी फैल गई। जब तारा वापस सूर्यगढ़ पहुंची तो देखा कि रियासत पर एक भयानक साया टूट पड़ा था। एक अंधेरे बादलों से घिरा राक्षस, भयानक। वो आग और बिजली से शहर को तबाह कर रहा था। वो बदला लेना चाहता था। उसका कहना था कि इंसानों ने उसे धोखा दिया। तारा ने उसका सामना किया, तलवार से लड़ाई की, मगर आखिरी वार करने से पहले उसकी आंखों में देखा। उसने पूछा, तुझे क्या चाहिए? वो रुका और पहली बार उसकी आंखों में दर्द था। उसने कहा, मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता था कि मेरे साथ भी कभी इंसाफ नहीं हुआ। तारा ने तलवार नीचे कर दी। उसने कहा, तो चलो इंसाफ से शुरुआत करते हैं। उसकी नरमी ने भयानक के स्याह रूप को तोड़ दिया। धीरे धीरे वो एक थका हुआ इंसान बन गया, एक ऐसा शख्स जो कभी बादशाह बनने का ख्वाब देखता था। रियासत में अमन वापस आ गया। कुछ महीनों बाद सूर्यगढ़ में एक शानदार ताजपोशी हुई। राजकुमारी तारा को मलिका ऐलान किया गया। भूरा उसके कंधे पर बैठा था और वीरू लोगों में मिठाइयां बांट रहा था। ताज उसके सर पर रखा गया और लोग पुकार उठे, महारानी तारा की जय। उस दिन तारा ने साबित कर दिया कि असली ताकत तलवार में नहीं, दिल, रहम और अक्ल में होती है। अस्सलामुअलैकुम। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आए तो हमारे चैनल द फैमिली वॉल्ट को सब्सक्राइब करें और नई वीडियोस की अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं।